सिद्धेश्वरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आप इस वीडियो में यूज ऑफ मे, माइट, कैन, कुड एंड शुड के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बिना समय वेस्ट किए चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज ऑफ मे। मे का अर्थ सकना होता है। इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में अनुमति मांगने के लिए, किसी उद्देश्य को या शर्त को प्रकट करने के लिए, शुभ कामना के लिए तथा संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो आइए उदाहरण से एक एक पॉइंट को समझते हैं। अनुमति मांगने के लिए यानी परमिशन के लिए, जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसमें परमिशन लिया जा रहा है, मांगा जा रहा है, अनुमति मांगी जा रही है। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। तो यहाँ पर मे का प्रयोग हो गया सकना के अर्थ में। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ, मे आई सी यू टुमारो। क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ, सकना के अर्थ में प्रेजेंट टेंस देखिए प्रेजेंट में है। क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ, यहाँ पर परमिशन का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर मे का प्रयोग कर दिया गया, मे आई सी यू टुमारो। आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट में। संभावना प्रकट करने के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए भी मे का प्रयोग होता है। दूसरे पॉइंट में आप देख रहे हैं कि मे का प्रयोग संभावना प्रकट करने के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। जैसे वह आज आ सकता है, आज उसके आने की संभावना है। ही मे कम टुडे, ही मे कम टुडे। आज वर्षा हो सकती है, इट में रेन टुडे। वर्षा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है कि आज बरसात हो सकती है, इट में रेन टुडे। इट का यूज इसलिए हुआ, अभी आप पिछले वीडियो में इट का प्रयोग पढ़े हैं। क्यों? क्योंकि बरसात होने के लिए जो है यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, बारिश का वर्णन किया जा रहा है, तो इसलिए वातावरण जो है मौसम का है, यूज ऑफ इट। तो आगे जो है शुभ कामना प्रकट करने के लिए, विश प्रकट करने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। शुभ कामना प्रकट करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में, इच्छा सूचक वाक्य में मे का प्रयोग करते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें पुत्र प्रदान करें, ईश्वर तुम्हें पुत्र प्रदान करें, इच्छा सूचक वाक्य है। यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो ईश्वर तुम्हें पुत्र प्रदान करें। मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन। ईश्वर तुम्हें पुत्र प्रदान करें, मे गॉड ब्लेस यू विथ ए सन। आगे है ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करें, यह भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इच्छा सूचक वाक्य है। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करें, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस। आगे उद्देश्य शर्त प्रकट करने वाले वाक्यों में भी मे का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से समझते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट में आप देख रहे हैं उद्देश्य शर्त वाले वाक्यों यानी कंडीशनल सेंटेंसेस में सो दैट के साथ वर्तमान काल में मे का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके।
उसके उद्देश्य जो है अच्छे अंक प्राप्त करने के हैं, इसलिए वह कठिन परिश्रम करता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में सो दैट के साथ में मे का प्रयोग करेंगे। वह कठिन परिश्रम करता है, ही वर्क्स हार्ड, ताकि सो दैट वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके, ही में सिक्योर गुड मार्क्स। वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही में सिक्योर गुड मार्क्स। इस प्रकार आपने यूज ऑफ मे का प्रयोग अनुमति मांगने के लिए, परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी संभावना के लिए, शुभ कामना प्रकट करने के लिए तथा उद्देश्य यानी शर्त वाले वाक्यों में देखा। आगे चलते हैं। यूज ऑफ माइट यानी मे का पास्ट माइट। जैसा कि मैंने बताया कि मे का पास्ट टेंस माइट यानी माइट जो है यह जो है मे का पास्ट टेंस होता है और इसका जो है प्रयोग जो है संभावना, उद्देश्य और अनुमति के लिए किया जाता है। जैसे उसने कहा कि हम उससे कभी भी मिल सकते हैं, ये पास्ट की बात है। उसने कहा कि हम उससे कभी भी मिल सकते हैं, तो यहाँ पर सकने के अर्थ में मे का पास्ट माइट का प्रयोग करेंगे। तो उसने कहा, ही सेड दैट हम उससे कभी भी मिल सकते हैं, वी माइट मीट हिम एनी टाइम। उसने कहा कि हम उससे कभी भी मिल सकते हैं, ही सेड दैट वी माइट मीट हिम एनी टाइम। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि हम जो है उससे कभी भी मिल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर पास्ट में जो है पास्ट की में जो है आपका जो है मे के साथ में क्या मे का जो है माइट हो जाता है। मे का माइट सकने के लिए जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा गया है कि यह मे का पास्ट टेंस है। क्या? माइट। परमिशन अनुमति प्रकट करने के लिए, अनुमति के लिए उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी साइकिल का उपयोग कर सकता हूं। उसने मुझसे कहा, ही टोल्ड मी दैट आई माइट यूज हिज बाइसिकल। तो यहां पर देख रहे हैं अनुमति के लिए उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी साइकिल का उपयोग कर सकता हूं। ही टोल्ड मी दैट आई माइट यूज हिज बाइसिकल। तो इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाते हैं तो वहाँ पर जो है मे का माइट हो जाता है, जैसा यहाँ पर सेंटेंस में आप देख रहे हैं, ही टोल्ड मी दैट आई माइट यूज हिज बाइसिकल। तो इस प्रकार आपने देखा अनुमति परमिशन के लिए माइट का प्रयोग, उद्देश्य प्रकट करने के लिए पर्पज। जैसा कि उद्देश्य के लिए उदाहरण देख रहे हैं कि उसने दवा ली ताकि वह ठीक हो जाए। उसका उद्देश्य दवा लेने के लिए क्या था? ठीक होने के लिए, यानी उसका जो है ठीक होने के लिए उद्देश्य है, उसलिए वह जो है दवा ले रहा है। यानी
कहने का तात्पर्य है पर्पज के लिए यहाँ पर उसने दवा ली ताकि वह ठीक हो जाए। दवा क्यों ली? क्या दवा लेने का उद्देश्य था? ठीक होने के लिए। तो इस प्रकार यहाँ पर माइट का प्रयोग करेंगे। भाव को समझते हैं तो उसने दवा ली, ही टुक मेडिसिन, ताकि सो दैट वह ठीक हो जाए, ही माइट गेट वेल। इस प्रकार आपने मे और माइट का प्रयोग सकने के अर्थ में भाव के अनुसार देखा। आगे चलते हैं यूज ऑफ कैन। कैन का प्रयोग भी सकने के अर्थ में किया जाता है। उसके भाव को समझते हैं, उदाहरण के अनुसार जो है उसके भाव को समझते हैं, कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। कैन का अर्थ भी सकना ही होता है और इसका भी प्रयोग प्रेजेंट टेंस में ही होता है, लेकिन भाव के अनुसार इसके प्रयोग को इस उदाहरण से समझते हैं कि कहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। तो शक्ति या सामर्थ्य, पावर और एबिलिटी, यानी शक्ति या पावर का जहाँ पर बोध हो तो वहाँ पर सकने के अर्थ में इट का प्रयोग। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मेरे अंदर क्षमता है इस बॉक्स को उठाने की। तो इसलिए यहाँ पर सकने के अर्थ में प्रेजेंट में कैन का प्रयोग हो गया। मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, तो यहाँ पर पावर या एबिलिटी का बोध हो रहा है, तो इसलिए कैन का प्रयोग। तो उदाहरण से समझते हैं, तो यहाँ पर उदाहरण से समझते हैं, वह इस संदूक को उठा सकता है, यानी बॉक्स को उठाने की क्षमता उसके अंदर है और प्रेजेंट में है, सकता है, तो वह इस संदूक को उठा सकता है। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। राधा अच्छी तरह गा सकती है, यानी राधा के अंदर ये पावर है, अच्छी तरह गाने का उसके अंदर क्षमता है, तो राधा कैन सिंग वेल, राधा अच्छी तरह गा सकती है, को उठा सकता है। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। राधा अच्छी तरह गा सकती है, राधा कैन सिंग वेल, राधा अच्छी तरह गा सकती है। आगे चलते हैं, पॉइंट को देखते हैं, कैन के प्रयोग को उदाहरण से समझते हैं। तो यहाँ पर अनुमति, परमिशन देने के लिए, जैसे तुम अब जा सकते हो, अनुमति दी जा रही है, तुम अब जा सकते हो। यू कैन गो नाउ। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट में अनुमति देने के लिए कैन का प्रयोग हो गया, यू कैन गो नाउ। और वहाँ पर आपने देखा जो है मे का प्रयोग अनुमति मांगने के लिए, सकना के अर्थ में, सकने के अर्थ में प्रेजेंट के लिए वहाँ पर आपने देखा अनुमति मांगने के लिए, और यहाँ पर अनुमति देने के लिए है। आगे, तुम आज दोपहर बाद तैरने के लिए जा सकते हो, तो यू कैन गो, तुम जा सकते हो, फॉर अ स्विम दिस आफ्टरनून, दोपहर बाद। तुम आज दोपहर बाद तैरने के लिए जा सकते हो, यू कैन गो फॉर अ स्विम दिस आफ्टरनून। आगे, सकने के अर्थ में प्रेजेंट में जहाँ पर निषेध या मना करने का बोध हो, वहाँ पर आप कैन नॉट का प्रयोग जो है कर सकते हैं। जैसे तुम इस फील्ड में क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, निषेध है, मना किया जा रहा है कि तुम इस फील्ड में क्रिकेट नहीं खेल सकते हो। और प्रेजेंट में देखिए सकते हो,
तो तुम इस फील्ड में क्रिकेट नहीं खेल सकते हो। यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट इस फील्ड में, इन दिस फील्ड। तो तुम इस फील्ड में क्रिकेट नहीं खेल सकते हो। यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट इन दिस फील्ड, या यू कांट प्ले क्रिकेट इन दिस फील्ड। संक्षिप्त में कांट भी बोल सकते हैं। यू कांट प्ले क्रिकेट इन दिस फील्ड। आगे यूज ऑफ कुड, यानी कुड के प्रयोग को समझते हैं। यानी कुड कैन का पास्ट टेंस है। इसका अर्थ सका या सका था, यानी पास्ट में सका या सका था है। इसका प्रयोग प्रायः पास्ट टेंस के वाक्यों में होता है। अब इसके उदाहरण को समझते हैं। प्रेजेंट में जहाँ पर सामर्थ्य या क्षमता का भाव प्रेजेंट में हुआ, वहाँ पर जो है कैन का प्रयोग कर दिया गया। आपने देखा, मैं यह कार्य कर सकता हूँ, या मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। यानी प्रेजेंट में जो है क्षमता या सामर्थ्य का बोध हुआ, तो जो है वहाँ पर जो है क्या किए, आपने जो है देखा जो है कैन का प्रयोग। यहाँ पर वही चीज पास्ट में सामर्थ्य, क्षमता या एबिलिटी, जैसे मेरा भाई अंग्रेजी बोल सकता था, पास्ट में है। देखिए, मेरा भाई अंग्रेजी बोल सकता था जब वह केवल 8 साल का था। तो सकता था आया हुआ है यहाँ पर, तो ये कुड का प्रयोग हो गया। मेरा भाई अंग्रेजी बोल सकता था। माई ब्रदर कुड स्पीक इंग्लिश जब वह केवल 8 साल का था। When he was only 8 years old, मेरा भाई अंग्रेजी बोल सकता था जब वह केवल 8 साल का था। तो मेरे भाई के अंदर यह क्षमता थी 8 साल में ही कि वह अंग्रेजी बोल सकता था। तो इसलिए माई ब्रदर कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन ही वाज ओनली 8 years old। तो यहाँ पर देखिए पास्ट के लिए कुड। आगे उदाहरण से समझते हैं। जब वह छोटा था तो वह संस्कृत लिख सकता था। यानी छोटे होने पर भी उसके अंदर संस्कृत लिखने की क्षमता थी। जब वह छोटा था, व्हेन ही वॉज यंग, तो वह संस्कृत लिख सकता था। ही कुड राइट संस्कृत। जब वह छोटा था वह संस्कृत लिख सकता था। कामा लगा दिए तो के लिए, यहाँ पर तो के लिए कामा लगा दिए, हो गया, भाव हो जाता है। जब वह छोटा था तो वह संस्कृत लिख सकता था। व्हेन ही वॉज यंग ही कुड राइट संस्कृत। तो भूतकाल की संभावना, यानी पास्ट पॉसिबिलिटी, भूतकाल की संभावना व्यक्त करने के लिए जो है कुड का प्रयोग करते हैं। अगर उसने जल्दबाजी की होती तो वह ट्रेन पकड़ सकता था। संभावना भूतकाल में व्यक्त की जा रही है। यहाँ पर देखिए सेंटेंस में, आपको सेंटेंस के भाव को समझिए। अगर उसने जल्दबाजी की होती तो वह ट्रेन पकड़ सकता था, यानी उसकी ट्रेन जो है मिस हो गई है। अगर जल्दी किया होता तो वह पकड़ सकता था। यह संभावना व्यक्त की जा रही है भूतकाल में, इसलिए यहाँ पर कुड का प्रयोग करेंगे। तो वह ट्रेन पकड़ सकता था। ही कुड हैव caught द ट्रेन। अगर उसने जल्दबाजी की होती। इफ ही हैड हरीड। तो यहां पर दोहरे वाक्य में इफ वाले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और यह कल्पना या संभावना व्यक्त किया जा रहा है, तो
और इसके साथ में कुड के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अगर उसने जल्दबाजी की होती तो वह ट्रेन पकड़ सकता था। ही कुड हैव कॉट द ट्रेन इफ ही हैड हरीड। आगे उदाहरण से समझते हैं। अगर वह बाइक पर गया होता तो वह समय की बचत कर सकता था। वह समय की बचत कर सकता था। ही कुड हैव सेव्ड टाइम। कुड के बाद हैव, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ही कुड हैव सेव्ड टाइम, समय। ही कुड हैव सेव्ड टाइम इफ, अगर, इफ ही हैड गॉन ऑन अ बाइक। अगर वह बाइक पर गया होता तो वह समय की बचत कर सकता था। ही कुड हैव सेव्ड टाइम, वह समय की बचत कर सकता था अगर वह बाइक पर गया होता। इफ ही हैड गॉन, बाइक पर, ऑन अ बाइक। वर्तमान काल में विनम्र निवेदन यानी पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट, यानी वर्तमान काल में विनम्र निवेदन के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट अगर वाक्य में, सेंटेंस में देखने को मिलता है तो वहाँ पर भी कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे, क्या आप मुझे होटल का रास्ता बता सकते हैं? क्या आप मुझे होटल का रास्ता बता सकते हैं? कुड यू टेल मी द वे टू द होटल? क्या आप मुझे होटल का रास्ता बता सकते हैं? कुड यू टेल मी द वे टू द होटल? आगे और उदाहरण से समझते हैं। क्या मैं आपके टेलीफोन का उपयोग कर सकता हूं? कैन नहीं होगा यहाँ पर। वर्तमान काल में रिक्वेस्ट यानी पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो इस पॉइंट को आप देख रहे हैं कि वर्तमान काल में विनम्र निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट आने पर वहां पर आप कुड का प्रयोग करेंगे। यहां पर, क्या मैं आपके टेलीफोन का उपयोग कर सकता हूं? कुड आई यूज योर टेलीफोन? वैसे बच्चे लगा देते हैं कैन आई यूज योर टेलीफोन, तो ग्रामर से सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जब रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट जो है पोलाइट रिक्वेस्ट हो तो वहां पर कुड का प्रयोग करेंगे। क्या मैं आपके टेलीफोन का उपयोग कर सकता हूं? कुड आई यूज योर टेलीफोन? आगे और उदाहरण से समझते हैं। कृपया क्या आप मुझे समय बता सकते हैं? कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज? पूछते हैं ना, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज? क्या आप मुझे समय बता सकते हैं? कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज? इस प्रकार आपने यूज ऑफ कुड समझा। आगे चलते हैं। यूज ऑफ शुड, चाहिए के अर्थ में शुड का प्रयोग। तो शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। जहां पर देखिए, उदाहरण से समझिए, सलाह या सुझाव, एडवाइस और सजेशन का भाव हो, वहां चाहिए के अर्थ में यूज ऑफ शुड यानी शुड का प्रयोग। जैसे, उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए, वह बहुत कमजोर है। तो यह सलाह दी जा रही है कि उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह भाई कमजोर है। तो यहां पर चाहिए आया हुआ है, तो उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए। ही शुड नॉट प्ले इन द सन, धूप में, इन द सन।
वह बहुत कमज़ोर है। ही इज़ वेरी वीक, उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए। ही शुड नॉट प्ले इन द सन, वह बहुत कमज़ोर है। ही इज़ वेरी वीक। आगे दूसरा उदाहरण लेते हैं। छात्रों को परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग या प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपका जो है सजेशन है कि छात्रों को जो है परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। द स्टूडेंट्स शुड नॉट यूज अनफेयर मीन्स, अनुचित साधनों का अनफेयर मीन्स परीक्षा में, इन द एग्जामिनेशन। द स्टूडेंट्स शुड नॉट यूज अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन। छात्रों को परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं। शुड के प्रयोग में कर्तव्य या कर्म का बोध कराने के लिए, जब कर्तव्य या कर्म के बोध की बात प्रकट होती है तो चाहिए के अर्थ में शुड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यह हमारी ड्यूटी है, यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। आगे, हमें अपने देश को प्रेम करना चाहिए। वी शुड लव आवर कंट्री, वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश को प्रेम करना चाहिए। यदि आज वर्षा हुई, शुड इट रेन, तो मैच नहीं होगा। देयर विल बी नो मैच, यदि आज वर्षा हुई तो मैच नहीं होगा। शुड को सबसे पहले रख दिया गया, इफ नहीं लगाना है। तो शुड इट रेन टुडे, देयर विल बी नो मैच, तो मैच नहीं होगा। यदि आज वर्षा नहीं हुई तो मैच, शर्त प्रकट किया जा रहा है, शर्त प्रकट करने का भाव हो रहा है। तो जहाँ पर शर्त प्रकट करने का भाव हो तो वहाँ पर जो है भी शुड का प्रयोग किया जाता है। तो शुड इट रेन, तो मैच नहीं होगा। देयर विल बी नो मैच। आगे चलते हैं। संभल कर चलो, उद्देश्य प्रकट करने के लिए, जहाँ पर उद्देश्य प्रकट हो वहाँ पर भी शुड का प्रयोग करते हैं। संभल कर चलो, कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ, तो संभल कर चलो। वॉक केयरफुली, लिस्ट, कहीं ऐसा न हो कि, लिस्ट यू शुड फॉल, संभल कर चलो, कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ। वॉक केयरफुली, लिस्ट यू शुड फॉल। आगे चलते हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए शैल को शुड में बदल देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा कि मैं कार्य को 1 सप्ताह में करूँगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में शैल के पास्ट टेंस का भाव प्रकट करने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। पहले इसे डायरेक्ट स्पीच में करते हैं, फिर समझने के लिए उसे फिर इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। मैंने कहा कि मैं कार्य को 1 सप्ताह में करूँगा। मैंने कहा कि मैं कार्य को 1 सप्ताह में करूँगा। आई सेड आई शैल डू द वर्क इन अ वीक, यह डायरेक्ट स्पीच में है। अब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। आई रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर आई सेड, कंजक्शन दैट, इसके बाद
आई को जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो आई ही लिखेंगे। इसके बाद यही शैल का पास्ट टेंस का भाव प्रकट करने के लिए शैल का शुड हो जाता है। यहां पर शैल का शुड हो जाता है। तो आई सेड दैट आई शुड डू द वर्क इन अ वीक। आई सेड दैट आई शुड डू द वर्क इन अ वीक। इस प्रकार आपने देखा ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो इस प्रकार आपने देखा कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने पर रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए शैल को शुड में बदल दिया जाता है जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में हो। तो इस प्रकार आपने मे, माइट, कैन, कुड और शुड के प्रयोग का अध्ययन किया। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।